जय हिंद दोस्तों, आरटी स्मार्ट स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे भारत रत्न 2024। भारत रत्न किनको किनको मिला है, ये 2025 का है, याद रखिएगा। तो 2025 में नहीं मिला है ना, 2024 में मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न गवाते हुए। तो ध्यान से देखिएगा, एक नंबर इससे, 1 से 2 नंबर इससे जरूर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है पहला प्रश्न कि देखिए ध्यान से समझिएगा, भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों, कितने, तो 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया है। कौन कौन 5 प्रतिष्ठित हस्तियां हैं? तो पहला है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। इनको याद कर लीजिएगा। तो किनको? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, इनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। एम.एस. स्वामीनाथन जो हरित क्रांति से संबंधित थे, पी.वी. नरसिम्हा राव जो कि प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह, इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यानी कि पूछेगा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है, तो भारत रत्न है। ठीक, देने का ऐलान किया है। इनके साथ ही अब तक भारत में कुल भारत रत्न प्राप्त कुल संख्या 53 हो गई। याद हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो देखिए कर्पूरी ठाकुर कौन है, इन कर्पूरी ठाकुर के बारे में जान लेते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 ईस्वी को बिहार के समस्तीपुर जिला के पितौंझिया, जो कि अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, कर्पूरिया ग्राम मतलब गांव में गोकुल ठाकुर एवं राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। इनका निधन 17 फरवरी 1988 ईस्वी को हो गया था। लोकप्रियता के कारण इन्हें जननायक कहा जाता है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार में, अगर लोकनायक पूछेगा तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश जेपी, जयप्रकाश नारायण, और जननायक कर्पूरी ठाकुर, याद रखिएगा। ये बिहार के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उन्होंने 1952 ईस्वी में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का चुनाव जीता था। तो 1952 ईस्वी याद रखिएगा। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970 से 71, 1977 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे थे ना, 11वें मुख्यमंत्री, एवं वर्ष 1967-68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। कौन थे? गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को आरक्षण दिया। उन्होंने ही 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। आगे देखते हैं। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जिसे ईबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। ये भारत रत्न पाने वाले 49वें मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 17वें एवं बिहार के भारत रत्न प्राप्त करने वाले 5वें व्यक्ति हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बिहार भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के 4 व्यक्ति कौन कौन हैं। 4 व्यक्ति, 2 हम बता रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं और बिस्मिल्ला खां है, और 2 बताइए, आप जल्दी बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा। लाल कृष्ण आडवाणी की अगर बात करें तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, जो कि अब पाकिस्तान में हुआ था। वर्ष 1942 में वे आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनकी आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ। आत्मकथा किसकी है? तो लाल कृष्ण आडवाणी की है। याद रखिएगा, लाल कृष्ण आडवाणी की है। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में ये गिरफ्तार किए गए थे। तो समस्तीपुर में किनका जन्म हुआ था बताइए? तो अभी पढ़ाए हैं मैंने। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट के राज्यसभा के लिए चुने गए थे और 2002 से 2004 तक ये भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। वे 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री के पद पर, और 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार रहे हैं।
इन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब देखते हैं एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम, अब याद रखिएगा कुंभकोणम पान के पत्ता जो कि है वो तमिलनाडु का है और इसे जीआई टैग मिला है, तो कुंभकोणम में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हैं जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो कि 1961 में, रैमन मैग्सेस पुरस्कार 1971 में, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में शामिल है। इनके साथ इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये तीनों अवार्ड मिल गया है। तो भारत के ऐसे कौन शख्सियत है बिहार के कि उन्हें पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में देख लेते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जो है जन्म इनका 28 जून 1921 ईस्वी को वर्तमान तेलंगाना जो कि अब हैदराबाद के वारंगल जिले के लक्नेपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिंह राव था। इनके पिता का नाम सीताराम राव, इनकी माता का नाम रुकमाबाई था। वर्ष 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में रहे हैं। इन्होंने भारत की रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। वे 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन, जिसमें 73वां में पंचायती राज, 74वां में नगर पालिका है। तो संविधान संशोधन अधिनियम का कार्यकाल पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ही हुआ था। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। इनकी जयंती 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 ईस्वी को हुई थी। सर्वप्रथम 1937 ईस्वी में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। वे 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में भी रहे हैं। हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे कौन से भारत के प्रधानमंत्री हैं जो एक बार भी संसद नहीं गए हैं? तो वो थे चौधरी चरण सिंह थे। अगला प्रश्न है कि वे 1967-68 तक एवं दोबारा 1970 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है। तो किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत जो होती है 1954 से शुरू होती है और 1955 में यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते जैसा होता था। पीपल के देखे होंगे ऐसे पीपल के पत्ते जैसा होता है, ठीक ना। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं। इन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन थे और मरणोपरांत भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को पहली बार दिया गया था मरणोपरांत। और भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। तो ये था भारत रत्न से संबंधित सभी प्रश्न, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा भारत रत्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर अभी आप नए हैं, चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।